हेमंत सरकार के कल होंगे 1 साल बेमिसाल। रांची के मोरहाबादी मैदान में जश्न की तैयारी। मोरहाबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाने के लिए युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां। रांची में नवनिर्मित टेक्सटाइल कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट पर बड़ा विवाद। सरकार कर रही कंपनी से जमीन वापस लेने की कवायद शुरू। कंपनी ने नहीं दिया ठेकेदारों का पैसा। दुमका पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर की छापेमारी। अमेरिकन M15 जैसे खतरनाक हथियारों को जखीरा किया बरामद। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक जारी। जंगली हाथियों ने 3 घरों को किया ध्वस्त। किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल को किया नष्ट। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां कल हेमंत सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है। लिहाजा सरकार राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जश्न की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि मोरहाबादी मैदान में युद्ध स्तर पर कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की पूरी उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहती है। वहीं कल कई योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लिहाजा सरकार कल जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पे इस वक्त मैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद हूं और कल सरकार जो है राजकीय कार्यक्रम कर रही है। एक बार मैं इस कार्यक्रम की आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, दरअसल 1 वर्ष सरकार का हो चुका है। ऐसे में जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इस राजकीय कार्यक्रम में कई तैयारियां जो हैं वो सरकार की तरफ से की गई है। अगर आप पूरे प्रोग्राम को अगर देखें, तकरीबन जो है 3 से 3.5 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 3 तौर पे एक बड़ी तैयारी, राजकीय कार्यक्रम की ये तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। 29 तारीख को सरकार अपना 1 साल पूरा करेगी और सरकार के पास काफी कुछ है बताने के लिए कि उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कुछ किया। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर आप इस ऊपर देखेंगे तो देखिए कटआउट लगा हुआ है मुख्यमंत्री का और क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया है इन 1 साल के दौरान में, वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अगर सामने देखेंगे, श्रमिकों, कोरोना में श्रमिकों के प्रति जो है सरकार संवेदनशील, खिलाड़ियों की जो है सरकार नौकरी में सीधी नियुक्ति और तमाम तरह की चीजें जो है वो है, उन्नत किसान, उन्नत राज्य, तमाम तरह का मैसेज जो है वो देने का कोशिश किया गया है। मुख्यमंत्री का कटआउट लगा हुआ है और कटआउट के ठीक नीचे जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जो ठीक घेराबंदी है इस पूरे कार्यक्रम का और उन बैनरों में सरकार जो है पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किया, आने वाले समय में सरकार के क्या कुछ टारगेट्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं आप इस बैनर में साफ तौर पे देख सकते हैं। यानी सरकार पिछले 1 साल में क्या कुछ की है वो कल बताने का वक्त है। चूंकि बहुत ज्यादा ये सरकार जो है नहीं कुछ कर पाई क्योंकि कोरोना का विपरीत वक्त चल रहा था, लेकिन फिर भी जो है सरकार के पास बताने के लिए कि उन्होंने क्या कुछ किया है। और ये सामने भव्य स्टेज देख सकते हैं, आबुआ राज का साल 1 साल और शुरुआत अनेक। तो ये मैसेज निश्चित तौर पे काफी कुछ बताता है और सरकार क्या कुछ कहना चाह रही है उस कार्यक्रम के जरिए। ये स्लोगन से आप समझ सकते हैं कि आबुआ राज का साल 1 और शुरुआत अनेक, यानी साल 1 शुरुआत अनेक। सामने की एक बार मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर में क्या क्या है झारखंड में, तमाम तरह की चीजें। सोलर ऊर्जा लगाना है, घर घर रोशनी पहुंचाना है, संघर्ष हुए 1 वर्ष करने की बात कर रही है। अब झरनों का जो है जिक्र देख रहे होंगे सामने आप, झरझर झरनों का यही पुकार, झारखंड का सौंदर्य में हो निखार, तमाम तरह की पावर ग्रिड की सौगात, जो 6 पावर ग्रिड हाल में खोले गए थे उसकी सौगात, 1 वर्ष की उपलब्धियां जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के जरिए सरकार लोगों को बताएगी। और देखिए, एक बार मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरा पर्सन कुणाल से कि अगर सामने से वो दिखाए कि ठीक जो बड़े एलईडी जो लगे हुए हैं यहाँ पर, वो एलईडी स्क्रीन को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस ग्राउंड के चारों तरफ जो है एलईडी स्क्रीन लगे होंगे और उन एलईडी स्क्रीन में लगातार सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो आती रहेंगी। पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। आइए। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कल सरकार का 1 साल का वर्षगांठ के अवसर पे जो एक सेलिब्रेशन होना है और इसमें जो बहुत सारे बेनिफिशियरी जा रहे हैं, तो उसको इस सेलिब्रेशन को कैसे अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट कर मनाया जाए, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे सुरक्षा के पूरे व्यवस्था किए गए हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर जो हमारे फोर्सेस हैं उसकी डिप्यूटेशन हुआ है। 10 डीएसपी और कुछ आईपीएस ऑफिसर का भी यहाँ पे हुआ है।
इस जो सभा स्थल के साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ और लगभग सारी क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि एंटी चेकिंग चल रहा है। सरकार अपने तरफ से कल के इस राजकीय कार्यक्रम की तैयारी जो है वो लगातार कर रही है। अभी भी काम जारी है और कल 29 तारीख है और कल अपनी उपलब्धियां सरकार जनता को बताएगी और टारगेट्स क्या कुछ होंगे वो बताएगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर धनबाद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के सिटी सेंटर स्थित गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पार्टी में उनके योगदान को याद किया। वहीं बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर मार्च करते हुए निरीक्षण भवन में एक बैठक की, जहां कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस पर संगठन के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई। मौके पर कांग्रेसी नेताओं सहित महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा की। वहीं इस कार्यक्रम में आजादी के आंदोलन में और देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया। आज कांग्रेस की 36वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले झंडोत्तोलन किया और उसके बाद तिरंगा यात्रा 1 किलोमीटर निकाल करके फिर यहां हम लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्थापना दिवस है और 136वां स्थापना दिवस है और पूरे राज्य में स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य के राजधानी में भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे रांची जाना था, लेकिन ब्रजेंद्र बाबू का फोन गया और उन्होंने आग्रह किया कि आपको जिला में रहना चाहिए। तो मैंने उचित भी समझा कि हम जिस जिला में हैं उस जिला में संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल प्रयास करना चाहिए और राज्य में तो भूमिका रहती है और रहे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद झारखंड एक्सप्रेस में बढ़ेंगे आगे, जहां कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस बोकारो जिला कमेटी ने पत्थर कट्टा चौक से तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं जुलूस की शक्ल में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर पत्थर कट्टा चौक से तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे चास का दौरा किया। इस मौके पर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि हम जिस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हैं वो नेहरू जी की ही देन है। देश की आबादी की जो अनाज पहुंच रहा है वो हरित क्रांति कांग्रेस की ही देन है। और रांची के खेलगांव में नवनिर्मित टेक्सटाइल कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट इन दिनों लगातार कई तरह के विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी पर पहले तो समय सीमा पर काम नहीं करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से सरकार कंपनी से जमीन वापस लेने की कवायद में जुट गई है। अब ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी का एक नया मामला सामने आया है, जहां ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के निर्माण में काम
करा चुके कई ठेकेदारों की मोटी रकम अभी भी कंपनी में बकाया है, जिसे लेकर कुछ ठेकेदारों ने ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसका जायजा लिया रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। से एलिगेशन लग रहे हैं। पहले तो झारखंड के लोगों को काम नहीं देने का आरोप लगा और दूसरे फेज में काम चालू नहीं करने का आरोप लगा, और अब जो लोकल ठेकेदार हैं या बाहर के ठेकेदार हैं उनके द्वारा काम कराकर उनका पैसा नहीं देने का आरोप लग रहा है। करोड़ों रुपया जो है ठेकेदारों का कंपनी के पास बकाया है। जो ठेकेदार आज इस ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के गेट पर आकर कंपनी के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और अपने हक का जो पैसा है उसे मांगने के लिए, उसे लेने के लिए आज से ये जो ठेकेदार हैं ये जो है लड़ाई शुरू कर चुके हैं। कई ठेकेदार हैं वो भी इस जंग में शामिल हैं। हम इन ठेकेदारों से बात करेंगे कि आखिर कितना पैसा लोगों का बाकी है, कितने ठेकेदार हैं आप लोग? हम लोग 17-18 ठेकेदार हैं और हम लोग का सारा मिलाकर के 3 करोड़ से पार है अपना पेमेंट। ये 17 ठेकेदार मतलब रांची के हैं या टोटल? नहीं, रांची के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। अच्छा। आपका ये बिहार का भी है, कुछ दिल्ली का भी है और कलकत्ता की भी है। कंपनी से बात हुआ? नहीं, कंपनी वाले कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। कंपनी के लोग जो भी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल कमियां यही हो जाती है कि जिसकी जवाबदेही है वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, घर संसार इनका भी है। उसी पैसा से आगे का रोजगार करना है और परिवार भी देखना है। ये बताइए कि कितने लंबे समय से पेमेंट बंद है? हम लोग का 1 साल से पेमेंट नहीं दिए कंपनी ने हमें आश्वासन दिया कि हर 1 महीने में दे दूंगा पेमेंट, 2 महीना में पेमेंट दे दूंगा। आज इंतजार करते करते आज 1 साल हो गए। फोन करता हूं तो उन लोग का जवाब देने के लिए कुछ शब्द नहीं रहते, फोन उठाते भी नहीं है। अब फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि नहीं सर हम बात कर रहे हैं, दे देंगे। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फोन कीजिए तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। आज हमारे कंपनी में आना जाना करते करते आज इतना थक चुके हैं कि आज आश्वासन दे देगा, थकने के बाद भी हम लोग बयान देने में आ गए हैं कि आप मीडिया का सहारा लिया जाएगा जिसके सहारे हम लोग को पेमेंट कंपनी निकल जाए। आप साफ तौर पे सुन लीजिए कि एक ठेकेदार का 34 लाख, किसी का 45 लाख, किसी का 60 लाख ऐसे करके बकाया है। अगर कंपनी चाहे तो इस करोड़ों की जो कंपनी है वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकती है, लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए और लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है अभी आप लोग जो पेमेंट मांगे हैं तो क्या आश्वासन मिला है या फिर पेमेंट इंस्टॉलमेंट? नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं मिला अभी हम लोग को, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है? पेमेंट आएगा तो पेमेंट करवाएंगे, पेमेंट रुका हुआ है। सरकार की तरफ हमारा कुछ पेमेंट है जो सब्सिडी के तौर पे रुका हुआ है, 40 करोड़ रुपया, वो पेमेंट आएगा तो पेमेंट कराएंगे। सरकार से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग ने इस बिल्डिंग में काम किया है, पेमेंट तो हम लोग को चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस समय आप लोग को वर्क ऑर्डर दिया गया था तो उस समय क्या बोला गया था कि जब सरकार से पेमेंट मिलेगा तभी आप लोग को देंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग का आश्वासन भी नहीं मिला था। हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर जो राजेंद्र सर से बात हुई थी और वर्क ऑर्डर से इशू हुए थे, उसमें बोले कि नहीं आप लोग काम करते रहिए, हर 15 दिन 10 दिन में पेमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन फरवरी मार्च के बाद जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से ये लोग पेमेंट करना छोड़ दिए और 1 साल से कंपनी बंद है। ना अभी तक हम लोग पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। साफ तौर पे सरकार से एक तरह से विनती भी कर रहे हैं और कंपनी को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी ठेकेदारों का जो पैसा है वो बकाया जो क्लियर कर दे, नहीं तो कंपनी यहाँ अगर किसी भी काम को शुरू करती है तो किसी भी कीमत पे किसी तरह का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंपनी सभी का जो बकाया पैसा है उसे क्लियर करती है या फिर ऐसे ही दिन ब दिन टहलाते रहती है। लेकिन फिलहाल इसमें जो है सरकार को बीच में आकर सोचना चाहिए और कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि जो छोटे व्यवसायी हैं जैसे ये ठेकेदार लोग, इनका पेमेंट किस तरीके से निकल पाए। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।
चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां जेएमएम किसान मोर्चा के द्वारा परसों डी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवकों ने झामुमो पार्टी का दामन थामा। वहीं इस मौके पर जेएमएम किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा समेत कई लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं सभी नव युवकों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। बता दें कि जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने कहा कि काफी संख्या में युवक आज झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा में शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यशैली और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर ये सब लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, जिनके लिए उन्होंने सभी युवकों का धन्यवाद अदा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में आज किसान मोर्चा में हमारे सैकड़ों युवा साथी हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व एवं उनका कार्यशैली को देखते हुए प्रभावित होकर के सभी वर्ग के युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा में जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कार्यक्रम था हमारे जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से। आज इलेक्ट्रिक पार्टी का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम की उपस्थित आज हमारे प्रखंड टीम के एक से आज सैकड़ों कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं और सभी कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पार्टी में स्वागत करता हूं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रांची की, जहां राज्य के पूर्व निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा से बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। कोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है आज बातचीत करने के लिए। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, क्या संकल्प आज आप लोगों ने किया? देखिए, अभी 136 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस पर कांग्रेस का ये कि सोच था कि हम इस देश को आजादी करेंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था अपनी स्वदेशी होगा, इस देश का जनता स्वतंत्रता के माहौल में सांस लेंगे। बहुत सारे ऐसा है जहां जल, जमीन और स्वाभिमान की रक्षा की बात थी। देश आजादी हुई, लेकिन अभी भी संघर्ष बहुत बाकी है। देख रहे हैं HSC जैसे संस्थाएं खुलवाने का उद्देश्य यही था कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी हो, अपनी संसाधनों पर आधारित हो, किसी का खैरात पर नहीं होनी चाहिए। आज देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि रोजगार से लोग हाथ धो रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था इस टाइप का देश को नहीं बचा सकता है। इसलिए कांग्रेस चाहती है, आजादी तो मिल गई है लेकिन आर्थिक आजादी की लड़ाई अभी भी लड़ने की जरूरत है। और अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आप, आपकी जो परिकल्पना थी झारखंड को लेकर के एक बेहतर राज्य बनाने की, क्या देख रहे, कितना कुछ बदला अब तक इतने सालों के बीच? तो काफी बदलाव आया है, क्योंकि राज्य को बने हुए 20 साल हो गए और कभी कहीं हम लोग को भी जिम्मेदारी मिली है इस देश के, इस राज्य का संभालने के लिए जिम्मेदारी मिला था। हम लोगों ने प्रयास किया कि आज
करीब करीब हम समझते हैं इस 20 वर्षों में बहुत कुछ करने के लिए जरूरत है। आज भी लैंड का जो डिस्प्यूट अभी भी चालू है, यहाँ पर जो भूमि विवाद है, विस्थापित है, वे लोग को अभी बेरोजगारी है, अभी भी लोग कायम है। बेरोजगारी से एक सवाल है, कल चूंकि अपना एक साल पूरा करने जा रही है सरकार, जश्न की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मोरहाबादी मैदान से जो अभ्यर्थी थे, पुलिस अभ्यर्थी की बात करें या फिर होमगार्ड अभ्यर्थियों की बात करें, उनको हटाया गया वहां से, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? वो तो रोजगार की मांग कर रहे हैं। देखिए, रोजगार हर जो नौजवान है रोजगार की जरूरत है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी है, चाहे आम नागरिक हो, सबको रोजगार की जरूरत है। और राज्य में संसाधन है, उसका उपयोग राज्य के अंदर होनी चाहिए। आज यहाँ के संसाधन बाहर राज्य में जा रहे हैं, तो रोजगार ऐसे भी अपलायन हो रहा है। हम राज्य सरकार से यही हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार के संसाधन हो, यहाँ उद्योग केंद्र बने रोजगार का, और यहाँ पर ही उन लोगों को काम मिले। पिछले लोग चाहते हैं कि उसके इस राज्य में रोजगार मिले। यहाँ जेपीसी का समस्या है, जेपीसी में जल्दी जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य के अंदर में लाखों पद खाली हैं, उसको भरा जाना चाहिए। बैकलॉग है, उसको भरा जाना चाहिए। अनुबंधन कर्मचारियों का बड़ा एक मसला, अनुबंधन कर्मचारियों का हम लोग करें कि अनुबंधन जो अनुबंधन कर्मचारी जो है वो बोझ से भी आरक्षण लागू होनी चाहिए, तो अनुबंधन कोटा में भी होनी चाहिए। बहुत सारे वादे थे कांग्रेस के सरकार में आने के पहले। ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार और पूर्णतः अपनी सरकार बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। अभी काफी मजबूत और काफी हम समझते हैं अस्थायी सरकार बनी है हेमंत सोरेन की नेतृत्व में। 1 साल हुआ है, 8 महीना कोरोना के वजह से प्रभावित रहा सरकार, इसलिए अब काम करने की जरूरत है। सरकार को काम करने का मौका दिया जाए, तब कम से कम 2 साल 2.5 साल हो जाए, तब उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है। 1 साल किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए उनको जांचना काफी नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के मधु कोड़ा जी मौजूद थे। स्पष्ट बात है कि मूल्यांकन का भी वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त सरकार को देना चाहिए, उसके बाद मूल्यांकन हो तो पता चल पाता है कि सरकार क्या कुछ कर रही है। हालांकि जो वादे हैं वो वादे पूरे होंगे, ऐसा कहना है मधु कोड़ा जी का। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और अब बात करेंगे कोडरमा की, जहां नए साल के स्वागत के लिए जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वाकरीब डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं इस दौरान नए साल को लेकर तलैया डैम में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई, जिसका शुभारंभ पुलिस कप्तान एहतेशाम वाकरीब ने किया। वहीं डैम ओपी प्रभारी विशाल पांडे को कई दिशा निर्देश भी दिए। शुभारंभ के मौके पर पुलिस कप्तान ने बाइक पेट्रोलिंग के लिए पुलिस जवान को 2 मोटरसाइकिल, लाइफ जैकेट, रस्सी और टॉर्च उपलब्ध कराई। इस दौरान पुलिस कप्तान एहतेशाम वाकरीब और ओपी प्रभारी विशाल पांडे ने खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर नीचे के मोड़ से डैम सर्किट हाउस तक पेट्रोलिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में प्रसिद्ध तिलैया डैम पिकनिक स्पॉट है, जो दूर दूर से सैलानी यहां पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। सैलानियों को कोई परेशानी नहीं हो, जिसे लेकर यहां पर कोडरमा पुलिस के द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई। और जो अभी सैलानी आई हैं तिलैया डैम पे, जो कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो उसको लेके यहाँ पर्याप्त पुलिस सुरक्षा और महिला के विरुद्ध छेड़खानी का जो घटना होता है उसको लेके बाइक पेट्रोलिंग होगा। प्लस हेल्प डेस्क है जहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट और रस्सी और टॉर्च ये सब उपलब्ध कराया है, जो कि सुरक्षा संबंधी वस्तु है। उसको थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है कि इसको यहाँ पे बढ़िया से करवाना है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो कोरोना की महामारी है उसको लोग बिल्कुल भी वो अनदेखा ना करें। और दुमका जिले में पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गिरडी में गिरफ्तार नक्सली प्रशांत दा और सुधीर किस्कू की निशानदेही पर दुमका जिले के काटीकुंड, गोपीकांदर और मसलिया थाना क्षेत्र से जमीन में दबाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं। इन हथियारों में अमेरिकन M15 राइफल समेत 7 हथियार, 6 मैगजीन, 18 मैगजीन चार्जर, 185 गोलियां, 1000 डिटोनेटर और 5 जिलेटिन सटीक और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है।
जो मूवमेंट चला गया उसमें सबसे बड़ी रिकवरी है। और ये जो जॉइंट ऑपरेशन है, जैसा कि हम लोगों को सूत्रों से पता चला है, पीएचपी सूत्रों से पता चला है, पिछले विगत 3 सालों में ये सबसे बड़ी रिकवरी है जो ये जॉइंट ऑपरेशन में रिकवरी किया गया है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली प्रशांत माझी उर्फ छोटका, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा और प्रभा दी उर्फ जया दी के साथ 4 अन्य नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीरटांड थाना क्षेत्र के बनासो और आसपास के इलाकों से सभी नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से AK-47 कार्बाइन, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी, CD कैसेट, 2 चिप, कैमरा के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बता दें कि CRPF कैंप का विरोध करने को लेकर नक्सलियों के द्वारा जारी पर्चा भी बरामद हुआ है। वहीं कई हार्डकोर नक्सलियों के द्वारा बैठक कर बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। इस दौरान SP अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। बता दें कि नक्सलियों की निशानदेही पर संथाल के दुमका में भी भारी मात्रा में हथियार बरामद होने की पुष्टि की गई है। सरकार के द्वारा जो प्रशांत मांझी हैं, प्रभा हैं एवं सुधीर किस्कू हैं, तीनों जोनल कमेटी मेंबर्स हैं, जिनके ऊपर 10-10 लाख की इनाम घोषित की गई है। जो इनाम की राशि है विधिवत सरकार के द्वारा जो इस केस में संलिप्त हैं, इसके ऑपरेशंस में जो संलिप्त हैं, जो कि गिरफ्तारी के क्रम में भूमिका जिन्होंने निभाया है, उनके बीच में ये राशि दी जाएगी। और रैयत विस्थापित मोर्चा ने विस्थापित ग्रामीणों को कंबल बांटे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मोर्चा के अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता के नेतृत्व में की गई। वहीं मोर्चा कार्यकर्ताओं ने करीब 200 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे। विस्थापित की ओर से जो गरीब गुरबा लोग के एनके एरिया के जितने जो गांव के गरीब किसान लोग के रैयत विस्थापित की ओर से कम्बल वितरण किया जा रहा है। ठंडा को देखते हुए जिस ढंग से ठंडा है उसमें हम लोग को भी महसूस हुआ कि गरीब लोग के कुछ रैयत विस्थापित की ओर से हम लोग इस सबको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।